गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास थर्ड। बच्चों आज हम आपका चैप्टर स्टार्ट कराने जा रहे हैं। चैप्टर 12 अशुद्धि शोधन। तो बच्चों हम लोग जब लिखते हैं कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो या कोई और सब्जेक्ट हो या अदर्स कोई लैंग्वेज हो, तो जब हम लिखते हैं तो लिखते समय हमारी मात्राओं में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। या तो मात्राओं में मिस्टेक करते हैं या फिर हम वर्णमाला में। तो आज यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो हम अशुद्ध लिख लेते हैं उनको कैसे शुद्ध किया जा सकता है, किस प्रकार से उनको करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए आज हम आपको बताते हैं। शब्द की रचना वर्णों के मिलने से, जो शब्द की रचना होती है वर्णों के मिलने से होती है। वाक्य की रचना शब्दों के मिलने से होती है। अधिकांश शब्दों को अधिकांश शब्दों पर आवश्यकतानुसार मात्राएं भी लगानी पड़ती हैं। इस तरह शब्द का जो रूप सामने आता है उसे शब्द वर्तनी कहते हैं। कई बार लिखते समय गलत मात्रा लगने या मात्रा का गलत स्थान पर प्रयोग होने से शब्द की वर्तनी गलत हो जाती है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। दिए गए चित्र के लिए श्रमिक सही वर्तनी है। जो अन्य शब्द दिए गए हैं उनकी वर्तनी गलत है। सही शब्द लिखने के लिए सही उच्चारण और सही रूप जानना जरूरी होता है। तो अब आते हैं यहाँ पे लिखते हैं। आइए अब कुछ सामान्य शब्दों के शुद्ध रूप के बारे में जानते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर त्योहार लिखा हुआ है, तो त्योहार आपका रॉन्ग है, इसका शुद्ध होगा त्योहार। श्रीमती, इसका शुद्ध रूप होगा श्रीमती। भूमि, इसका अशुद्ध रूप है, उसका शुद्ध होगा भूमि। पड़ोसी, पड़ोसी आपका अशुद्ध है और इसका शुद्ध होगा पड़ोसी। ऋतु अशुद्ध है और इसका शुद्ध होगा ऋतु। मिठाई अशुद्ध रूप है, उसका शुद्ध होगा मिठाई। गुलाब अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध होगा गुलाब। क्योंकि अशुद्ध रूप है और शुद्ध होगा क्योंकि। चालाक अशुद्ध रूप है और शुद्ध होगा चालाक। चाँद अशुद्ध है और चाँद सही है। इसके बाद परीक्षा, परीक्षा आपका अशुद्ध है और शुद्ध होगा परीक्षा। दूरी अशुद्ध है और दूरी शुद्ध है। तो बच्चों आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपके अशुद्ध और शुद्ध दिए गए हैं ये हिंदी लैंग्वेज की नोटबुक में इसका चैप्टर का नेम डालेंगे अशुद्धि शोधन, और ये पूरी लाइन आप लिखेंगे। ऊपर हेडिंग डालेंगे अशुद्ध शब्द, नीचे डालेंगे साइड में डालेंगे अशुद्ध शब्द, और उसी के बराबर पे डालेंगे जैसे इसमें पड़ा हुआ है अशुद्ध और शुद्ध।
तो एक साइड आप अशुद्ध लिखेंगे, दूसरे साइड आप शुद्ध लिखेंगे देखकर। ओके स्टूडेंट, यही आपका होमवर्क है।